हाँ, लास्ट टाइम याद है बेटा हम लोग क्या पढ़े थे? किसी मूविंग फ्रेम से कोई ऑब्जेक्ट फेंक रहे थे और उसका हम लोग खेल खेल रहे थे। आज भी उसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? हम लोग उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और अच्छे से समझते हैं। जैसे एक मान लो एलिवेटर है, लिखोगे जरा क्वेश्चन से, तुम जल्दी क्वेश्चन लिखिए। लिखिएगा, एन एलिवेटर accelerate vertically upward, an elevator accelerate vertically upward with acceleration 2 meter per second square, 2 meter per second square, 2 meter per second square. A particle is dropped inside the elevator. A particle is dropped inside the elevator at a height 6 meter. At a height 6 meter. 6 मीटर बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ डाटा सही बने इसलिए हमने अच्छा डाटा लिया है ना बेटा। 6 मीटर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो यहाँ डाटा के लिए मैंने ऐसा किया। At a height 6 meter above the floor of elevator, above the floor of elevator, find after what time, this particle strike the floor of elevator. This particle strike the floor of elevator. तुम लोग पॉज करके इसको करो, ठीक है? और उसके बाद प्ले कर लेना। हम आगे बढ़ रहे हैं। एक बात ध्यान देना, जब एलिवेटर के अंदर किसी पार्टिकल को ड्रॉप किया जाए, एलिवेटर के अंदर किसी पार्टिकल को आप ड्रॉप कर रहे हो, वो भी कितने ऊंचाई से बेटा? 6 मीटर के हाइट से। तुम्हें समझ में आ रहा है कि यहां तुमने u0 कह दिया है? बोलिए, क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि u0 है ड्रॉप करने का मतलब? कि u0 किसके रिस्पेक्ट में? u0 यहां पर वास्तव में एलिवेटर में से गिराया ना, तो जो वेलोसिटी दे रहा है वो किसके रिस्पेक्ट में होगा? एलिवेटर के रिस्पेक्ट में होगा। कल लास्ट टाइम बात थे, तो एलिवेटर के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी क्या होगा? 0। जैसे आप मान लो जिस समय गिराया गया उस समय एलिवेटर की वेलोसिटी u होता, जिसमें ड्रॉप किया गया पार्टिकल उस समय वेलोसिटी एलिवेटर का u होता। तो यदि तुमसे ये पूछता, बताओ ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, तो कहोगे भाई 0 है ये। भाई 0 है किसके रिस्पेक्ट में? एलिवेटर के रिस्पेक्ट में। एक बात ध्यान देना, कहीं भी कोई भी पार्टिकल की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर कहा जाए, इसको वेक्टर देखते हैं, वेक्टर डायरेक्शन के साथ इसको लिखते पढ़ रहे हैं। पार्टिकल की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर, इसको कहते हैं पार्टिकल की वेलोसिटी में से एलिवेटर की वेलोसिटी घटा दो। वेक्टर, ये एरो लगाने का मतलब डायरेक्शन के साथ, ये वेक्टर क्वांटिटी है। एरो लगाने का मतलब डायरेक्शन के साथ घटाना। तो पार्टिकल की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर का मतलब है पार्टिकल की वेलोसिटी माइनस एलिवेटर की वेलोसिटी। ये पार्टिकल की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो कभी भी तुमको पार्टिकल की वेलोसिटी निकालना हो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो पार्टिकल की वेलोसिटी में एलिवेटर की वेलोसिटी इसको इधर कर दो, वेक्टोरली ऐड कर देते हैं। और जब कहा जाए कि इसके अंदर इतने वेलोसिटी से गिराया, तो ये समझ जाओ बेटा कि यह जो वेलोसिटी है वो विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर है। तो एलिवेटर के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी 0 है, तो ये 0 हो गया पार्टिकल वेलोसिटी। और एलिवेटर की वेलोसिटी u है, तो हम कर देंगे प्लस u है जिस स्टैंड पे गिराया गया उस समय। तो आप कहोगे 0 प्लस u, 0 इसकी वेलोसिटी थी एलिवेटर के रिस्पेक्ट में और u इसकी वेलोसिटी एलिवेटर, 0 में u जोड़ दो तो इस पर u आ जाए। u किसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी हो गया? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। समझ में आया? लेकिन एलिवेटर के रिस्पेक्ट में ये वेलोसिटी क्या है? 0 है। अब बात है एक्सेलरेशन का बारे में। बेटा एक्सेलरेशन समझना है तो इस पर फोर्स देखा करो। इस पर कौन सा फोर्स लग रहा है बेटा? एक्चुअल में mg क्यों लग रहा है? ये फोर्स लगे ना पार्टिकल पर, छोड़ दो यदि हवा में तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों लगे? तो mg इस पर लग रहा है बेटा। कौन फोर्स लग रहा है? mg लग रहा है, क्यों? की फोर्स लग रहा है। तो सर mg बराबर क्या हो जाएगा? ये ma
लेकिन अब एक प्रश्न है, ये जो एक्सेलरेशन है, वो जो एक्सेलरेशन जी आया है वह किसके रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन है? यह एक्सेलरेशन जी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, क्योंकि नेट फोर्स बराबर ma जो कहा जाता है बेटा, वो a जो आता है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो a बराबर g जो है वो एक्सेलरेशन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है पहले। अब चलो जरा समझना, मैं क्या क्या बताने का प्रयास किया, समझ में आया है? जैसे तुमसे यदि कहा जाता है जब क्वेश्चन में एक पार्टिकल को एलिवेटर के अंदर ड्रॉप किया, तो वो ड्रॉप किया जो वेलोसिटी जीरो हो गया, इसका मतलब वो जीरो किसके रिस्पेक्ट में है? सर एलिवेटर के रिस्पेक्ट में जीरो वेलोसिटी। और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बोलता तो जीरो में तुमको यू जोड़ना पड़ता वेक्टर, तो उसमें कहते हैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी यू है। मेरी बात समझ में है? अब इसी तरह एक्सेलरेशन भी समझाएंगे। यदि हम कहते हैं फोर्स कौन लग रहा है? mg लग रहा है, केवल mg फोर्स लग रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या आ गया? g। ये किसके रिस्पेक्ट में? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। कोई कहे एलिवेटर के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन क्या होगा? किसका? पार्टिकल का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर। तो इसके लिए पार्टिकल के एक्सेलरेशन में से एलिवेटर का एक्सेलरेशन वेक्टोरली घटा दें। इस बार हमको किसका एक्सेलरेशन मालूम है? पार्टिकल का एक्सेलरेशन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मालूम है। कितना बेटा? g। क्यों? क्योंकि भाई जो mg नेट फोर्स बराबर ma कह रहे हैं वो एक किसके रिस्पेक्ट में? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होता है, और नेट फोर्स भी हमने ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिया है। तो इस पर जब mg आया, g का डायरेक्शन किधर है? नीचे है, और a का डायरेक्शन किधर है बेटा? ऊपर है। तो बड़े अच्छे से ऊपर का डायरेक्शन हम पॉजिटिव ले लेते हैं, नीचे का डायरेक्शन नेगेटिव। तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या है? -g। पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना है बेटा? -g। -g क्यों लगा दिया? क्योंकि नीचे का डायरेक्शन को हमने क्या ले लिया है? नेगेटिव ले लिया है, और ऊपर का एक्सेलरेशन को हम क्या ले रहे हैं? पॉजिटिव। तो ये क्या हो गया बेटा? -g। और एलिवेटर किधर है? ऊपर की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो यहां लिख दिया -2। जी को हम 10 लेते तो -12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस साइन बस ये बता रहा है कि पार्टिकल का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। क्यों है भाई? क्योंकि जी नीचे है और ए ऊपर है, तो घटाओगे तो भाई जी का डायरेक्शन नीचे डाउनवर्ड है ना, डाउनवर्ड को नेगेटिव ले लिया, अपर को पॉजिटिव, तो यहाँ वैल्यू -g, और एलिवेटर का एक्सेलरेशन पॉजिटिव रखा तो -g -2 मतलब -10 -2 -12 आ गया। मेरी बात समझ में आया ना बेटा? डायरेक्शन अपोजिट होने का, क्योंकि यहाँ जो घटाते हैं वो डायरेक्शन के साथ घटाते हैं। तो हम मान लेते हैं कि ऊपर डायरेक्शन पॉजिटिव, नीचे डायरेक्शन नेगेटिव। तो भाई एपी जो पार्टिकल का एक्सेलरेशन किधर है? नीचे है, -g। एलिवेटर का एक्सेलरेशन किधर है? ऊपर है, +2 लिख दिया, तो -g -2 क्या गया? -12। अब जरा दूसरा बात, हम क्वेश्चन में देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट किसके रिस्पेक्ट में दे रहा है। जैसे इस क्वेश्चन में 6 मीटर दिया हुआ है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कहानी कुछ और होगा। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसको u वेलोसिटी मिलेगा, g नीचे होगा, सर ये ऊपर जाएगा, फिर कहीं आएगा, जब नीचे तक आएगा तब तो ये भी खुद ऊपर आ जाएगा। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसका डिस्प्लेसमेंट कुछ और आएगा। लेकिन यदि एलिवेटर में बैठो तो एलिवेटर के रिस्पेक्ट में इसका डिस्प्लेसमेंट क्या बोलोगे? 6 मीटर। एलिवेटर में बैठा आदमी क्या कहेगा? एलिवेटर में जो आदमी रिस्पेक्ट मैंने समझता हूँ, इसमें बैठ के सोचो, तो इसमें बैठा आदमी कहेगा नहीं ये तो 6 मीटर चला। ये जो 6 मीटर है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर, इट इज नॉट डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब कभी भी तुमको टाइम निकालना पड़े तो जिसके रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट पता हो, क्या बोले? जिसके रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट पता हो उसी के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी, उसी के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन लो। क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाना चाह रहे हैं। लेकिन अब ये भी ध्यान देना है कि जिसके रिस्पेक्ट में s लेते हो उसी के रिस्पेक्ट में u भी लो, उसी के रिस्पेक्ट में a भी लो। अब बताओ डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ? कैसा डिस्प्लेसमेंट? नीचे हुआ। किसके रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट नीचे हुआ? एलिवेटर के रिस्पेक्ट में। कितना डिस्प्लेसमेंट है? 6 है। किधर की तरफ? नीचे की तरफ, -6 डायरेक्शन के साथ बात कर रहे हैं। यू क्योंकि जब डिस्प्लेसमेंट ले लिया किसके रिस्पेक्ट में? एलिवेटर के रिस्पेक्ट में, तो यहां वेलोसिटी भी किसके रिस्पेक्ट में होगा? एलिवेटर के रिस्पेक्ट में। एलिवेटर के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या है? 0। एक्सेलरेशन याद है g है, लेकिन g किसके रिस्पेक्ट में? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। हाँ, क्योंकि नेट फोर्स बराबर ma जो लिखते हैं वो a क्या होता है भाई? नेट फोर्स, सभी फोर्स ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लियो, रियल फोर्सेस लिख दो। सभी रियल फोर्सेस जो हैं उसको नेट फोर्स निकाल के ma के बराबर कर दो। a क्या होगा? एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो यहां से जब आपने छोड़ा तो एक्सेलरेशन a बराबर क्या हो गया?
याद होगा ए जीरो था, ए जीरो किसकी सॉरी ए जी है, जी किसकी रिस्पेक्ट में, ग्राउंड की रिस्पेक्ट में, ये 2 से ऊपर जा रहा है, हमें किसकी रिस्पेक्ट में ऐसा चाहिए, एलिवेटर की रिस्पेक्ट में। तो जी नीचे 2 इधर, तो देखा जाए माइनस जी माइनस 2 माइनस 12, यहाँ लिख दिया माइनस, हाँ एक की जगह माइनस 12 लिखा है, ऐसे ही रखो या माइनस 12 कर दो टी स्क्वायर, बड़े आराम से 2 से 12 कटा 6, 6 से 6 गया, माइनस से माइनस गया, टी स्क्वायर इक्वल टू 1, टी इक्वल टू 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में लग गया। इतना समझ में आ गया सब लोग को, जिसके रिस्पेक्ट में एलिवेट डिस्प्लेसमेंट होगा उसी के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी, उसी के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन लेते हैं और टाइम तुरंत निकल कर आ जाता है। मेन कंसेप्ट इतना ही, ठीक है ना बेटा। आइए अब चलिए इसी पर बेस करके एक क्वेश्चन आप लोग को दे रहे हैं, आप जल्दी से उसका आंसर बताइएगा, लिखिएगा। ए पार्टिकल sorry, an elevator start from rest with constant acceleration 4 meter per second square vertically upward, with constant acceleration 4 meter per second square vertically upward at t equal to 2 seconds, at t equal to 2 seconds, a particle is dropped inside the elevator, कहीं यहीं पर बैठ के गिरा दिया, a particle is dropped inside the elevator at a height 7 meter, at a height 7 meter above the floor of elevator, above the floor of elevator. Find first time at which particle strike the floor, time at which particle strike the floor. Second, displacement of particle with respect to ground, केवल डिस्प्लेसमेंट भी बोले ना समझना, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ठीक है, केवल डिस्प्लेसमेंट बोले, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. थर्ड, डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल, डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड से देखने से ना, और केवल डिस्टेंस कवर्ड भी लिखे तो समझ रहा हूं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही बात कर रहा है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल. आइए अब समझिए जरा कैसे करें. एक बात समझ में आया होगा, इसका एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और रेस से स्टार्ट किया, 2 सेकेंड पर एलिवेटर से पार्टिकल गिराया, जब 2 सेकेंड रहा होगा उस समय वेलोसिटी एलिवेटर का देखो तो v बराबर u प्लस at होता है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है एलिवेटर, तो एलिवेटर का जब निकालना होगा वेलोसिटी तो v इक्वल टू u प्लस at, निसंदेह v रहने दो, u 0 हो गया, a 4 हो गया, t 2 हो गया, 8 मीटर पर सेकेंड, मतलब जिस समय पार्टिकल गिरा रहे हैं उस समय इसका वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड है. लेकिन भाई आप जानो ये 7 मीटर जो डिस्प्लेसमेंट है वो विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर है, तो पहले टाइम निकाल लिया जाए. तो डिस्प्लेसमेंट एलिवेटर के रिस्पेक्ट में तो 7 लिख दिया, ड्रॉप किया यहां से, इसके में बैठ के ड्रॉप किया, यहां से एलिवेटर के अंदर से ड्रॉप किया, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो ड्रॉप u 0 है वो विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर ही है, तो ut खत्म हो गया. हाँ ए रिलेटिव का बात बताइए, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है तो -7 लिख सकते हैं, नीचे की तरफ जा रहा है, हमें नीचे को नेगेटिव मान लिया, तब पॉजिटिव मान लो तो पॉजिटिव रखना, ये तुम्हारे ऊपर है नेगेटिव पॉजिटिव, पर ध्यान देना किधर तुम पॉजिटिव माने किधर नेगेटिव माने. जी किधर, अच्छा जानते हो तुम, इसमें जी जो होता है वो एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है और 4 एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर है. हमें निकालना है एक्सेलरेशन किसके रिस्पेक्ट में, एलिवेटर के रिस्पेक्ट में, हमें एक्सेलरेशन पता किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में. तो भाई 10 में से -10 है नीचे की तरफ और -4 कर दो, -14, ये आ जाएगा -14 इंटू टी स्क्वायर. भाई ये एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर, एक बड़ा बढ़िया बात है. जो जी है वो एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है और निकालना क्या है, विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर. निकालने के लिए क्या करोगे, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल माइनस एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर डायरेक्शन के साथ. माइनस से माइनस गया बेटा, 2 से ये गया, निसंदेह t का वैल्यू कितना आ गया, 1 सेकेंड.
अब पूछा है डिस्प्लेसमेंट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालो, तो यस बराबर फिर हम वही बात बोलेंगे यू टी प्लस वेक्टर लगाने का मतलब बेटा यहाँ की डायरेक्शन के साथ बात। अब ये डिस्प्लेसमेंट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चाहिए तो वेलोसिटी भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लेंगे और एक्सेलरेशन भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। कहते हैं ड्रॉप कर रहा है वो वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में, एलिवेटर के रिस्पेक्ट में 0 था, तो ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में करना होगा तो 0 में 8 क्या होगा, ऐड होगा वेक्टोरली, और चूंकि 8 ऊपर की तरफ है तो ये 8 ऊपर की तरफ ही आएगा 8 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड। तो अब ये डिस्प्लेसमेंट निकालना है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो u का वैल्यू कितना रखाएगा, 8 रखाएगा। क्यों भाई, यहाँ ग्राउंड के रिस्पेक्ट निकाला तो वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट चाहिए, ये जो 0 था वो एलिवेटर के रिस्पेक्ट में था, ग्राउंड के रिस्पेक्ट निकालने के लिए इसमें इसको वेक्टोरली ऐड करना पड़ेगा। 8 हो गया। t कितना है बेटा मेरे पास 1 है, हाफ लिख दिया। a कितना होगा -g, क्योंकि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सेशन बताए थे g होगा, नीचे की तरफ है इसलिए माइनस ले लिया। t स्क्वायर 1 हो गया, निसंदेह 8 और ये देखो 5 और ये आ जाएगा -5, 3 मीटर डिस्प्लेसमेंट। अब प्लस में आया मतलब यहां से 3 मीटर ऊपर होगा भी बेटा, क्योंकि जिस समय ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तुम बात करोगे तो जरा समझना, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसको वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड मिल गया और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन g है। कितने समय में लड़ा, 1 सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, +3 मीटर। क्यों ऐसा हुआ, ऐसा इसलिए कि एलिवेटर भी ऊपर जा रहा होगा और ये ऊपर जाकर ऐसे लौट के कहीं यहां आया होगा और यहीं लड़ गया होगा, तभी तो प्लस में है, प्लस माने ऊपर है। अब डिस्टेंस कवर का है तो ये निकालना है, ट्रिक से निकाला करो इसको। पहले बताओ यहां से मैक्सिमम हाइट जाने का समय क्या होगा, याद होगा ना v बराबर u माइनस जी टी होता है, मैक्सिमम हाइट गया तो v0 t बराबर u बाई जी। u कितना है 8 है, 8/10 मतलब कितना आ गया 0.8 सेकेंड। ये वह समय है जिसमें ये मैक्सिमम हाइट चल जाएगा। सर 1 सेकेंड में लड़ा तो 0.8 सेकेंड तक तो मैक्सिमम हाइट, फिर बचा हुआ जो 0.2 सेकेंड है उसमें नीचे आया तो निकाल लो ना, यस बराबर u कितना है बेटा मेरे पास 8 इंटू 0.8, या तो इससे लगा लो बेटा या तो तुम इसको डायरेक्ट भी मार सकते हो, 0.8 सेकेंड है सर तो डायरेक्ट यस बराबर u स्क्वायर बाई 2g। याद होगा सब लोग को v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2g, h होता है, v 0 हो गया तो h बराबर u स्क्वायर बाई 2g। u स्क्वायर माने कितने का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 2g माने 20 हो गया बेटा। क्या ये 3.2 मीटर आया कि नहीं, 3.2 मीटर आया। क्या 3.2 मीटर है, ये डिस्टेंस 3.2 हो गया, 3.2 मीटर हो गया S1। अब हमें निकालना क्या, ये भी निकालना है डिस्टेंस। कितना समय बचा बेटा, समय बचा 0.2 सेकेंड। तो S2 बराबर जो निकालोगे हाफ g, यहां तो u 0 ही हो गया, g कितना है 10 है, 0.8 सेकेंड यहां पहुंचा, 1 सेकेंड में लड़ा है तो बचा 0.2 सेकेंड, 0.2 सेकेंड माने 0.04, 0.2 का स्क्वायर, ये कट गया बेटा 0.02, ये आ गया 0.2 मीटर। कर सकते हो 3.2 मीटर ये डिस्टेंस है और 0.2 मीटर ये डिस्टेंस है, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा, डिस्टेंस कवर्ड लिख लेना, ये हो जाएगा 3.2 मीटर प्लस 0.2 मीटर 3.4 मीटर। खेल खत्म। ठीक समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि पूरा आप लोग सीखिएगा, 1-2 बार देखकर बस।